हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसको वाइवा में पूछा जाना मतलब 100% इसके चांसेस हैं। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जल्दी से इसके क्विक पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट, जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये पास कब हुआ था? जुलाई 2019, और पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। जैसे पहले कुछ एक्ट थे जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल होते थे, बट जो ये कोपरा एक्ट है, मतलब सॉरी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो पूरे इंडिया में ही एप्लीकेबल है। इसने जो 1986 में कोपरा एक्ट था, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता था, उस एक्ट को प्रॉपरली उसने क्या किया है, उसको रिप्लेस किया है। इसमें चेंजेस लाने की जरूरत क्या थी, मतलब कोपरा एक्ट को रिप्लेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ प्रोविजंस थी जो अपडेटेड होनी ज़रूरी थी, वो 2019 वाले एक्ट में हुई। प्लस जो ऑनलाइन सिस्टम था वो हमारा, वो जो 1986 वाला था, वो इसको इंक्लूड नहीं कर पा रहा था प्रॉपर। तो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैं उससे रिलेटेड जुड़ी प्रोविजन जो क्लियर हैं वो कहाँ पे ऐड हुई? सीपीए एक्ट 2019। ठीक है, तो ये आप डेट्स याद कर लेना। अब जल्दी से और क्विक पॉइंट्स हम करते हैं। हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? जो भी पर्सन अपनी चीजें खरीदता है, पैसों से हो। एक तो इसमें ये पैसा बहुत इन्वॉल्व है कि कंसीडरेशन जरूर होनी चाहिए, फ्री की चीज ना हो। प्लस वो चाहे अपने यूज के लिए कर रहा है या अपनी फैमिली के लिए या उसकी रजामंदी से। मान लो उसने किसी को गिफ्ट दिया, तो उसने उसको अलाउ किया है कि वो चीज यूज कर सकता है, तो जिस पर्सन को उसने गिफ्ट दिया वो भी क्या बन जाएगा? कंज्यूमर बन जाएगा। मतलब जो भी उस कस्टमर की परमिशन से अगर गिफ्ट को यूज कर रहा है, मतलब उस सामान को यूज कर रहा है जो उसने खरीदी है, फिर चाहे उसका फैमिली का हो या कोई भी, अगर उसकी परमिशन है तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? कंज्यूमर। अपने लिए खरीदी हो या अपनी फैमिली के लिए या उसकी मर्जी से यूज कर रहा। फिर है नीड फॉर दिस एक्ट। इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज कस्टमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही थी, माल प्रैक्टिसेस थी, जिनको अवॉइड करने के लिए क्या बनाया गया? सीपीए एक्ट। राइट्स प्रोवाइड अंडर दिस एक्ट, जो हम अगली स्लाइड में करेंगे। एंड हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? यहाँ पे कंप्लेंट कौन कर सकता है? एक कंज्यूमर कर सकता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर सकती हैं, एनजीओज कर सकते हैं। मान लो कस्टमर है, अगर वो जो कंज्यूमर था उसकी डेथ हो जाती है इनके इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की वजह से, तो जो उसका लीगल हायर है या उसके गार्जियंस हैं वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। और कोई भी मतलब एनजीओ के अलावा जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कस्टमर के प्रोटेक्ट, वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है, वो भी अपने उनके कस्टमर के बिहाफ पे हमारे पास उनके पास कंप्लेंट कर सकती हैं इस सीपीए एक्ट के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट है हमारा थ्री टायर रिड्रेसल मशीनरी। इस सीपी एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि यहाँ पे थ्री टायर रिड्रेसल मशीनरी है। फर्स्ट है हमारी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, सेकंड स्टेट कमीशन एंड थर्ड वन इज नेशनल कमीशन। अगर मान लो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी नुकसान मतलब किसी कस्टमर को होता है या उसकी कंप्लेंट इसके अंडर आती है, तो वो कहाँ कंप्लेंट करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। सेम ऐसे 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की अपील कहाँ पे की जा सकती है? स्टेट कमीशन में। और 10 करोड़ से अबव, चाहे अरब है खरब है, जितने भी रुपए की कंप्लेंट है वो कहाँ पे होती है? उसके खिलाफ अपील जो है वो आप नेशनल कमीशन में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कई बार होता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन का फैसला नहीं पसंद आया, तो वो पर्सन जो है वो स्टेट कमीशन के अंडर जाके फिर अपना वो जो केस है उसको रिवाइज करवा सकता है। मीन्स वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के फैसले के खिलाफ कहाँ पे अपील कर सकता है? स्टेट कमीशन में। इसी तरह अगर स्टेट कमीशन का फैसला उसे नहीं पसंद आया तो वो अपील नेशनल कमीशन में करेगा, और नेशनल कमीशन का भी फैसला अगर उसको नहीं पसंद आया, जो डिसीजन उन्होंने दिया, तो वो उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। बट बच्चे ये याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो फुल एंड फाइनल होगा। इसके बाद चाहे आपके डिसीजन आपके हक में हुआ चाहे नहीं हुआ, आप आगे इनके खिलाफ अपील नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर राइट्स। राइट्स क्या है? इसमें 6 तरह के राइट्स दिए गए। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी, इनके नाम याद कर लीजिए जस्ट।
राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू बी हर्ड। राइट टू सेफ्टी में कस्टमर को अपने सेफ्टी मेजर्स सारे ध्यान में उसको पता होने चाहिए, उसके पास राइट है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको कैसे किस प्रोडक्ट को यूज़ करना उसके बारे में इंफॉर्मेशन उसको राइट है, उसको इन्फॉर्मेशन लेने का। राइट टू चूज, उसको हमेशा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिखाया जाए, चूज वो खुद से करेगा। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर कल को कोई हार्मफुल एक्टिविटी उसके साथ हो जाती है तो उसके पास उसके खिलाफ मतलब रिड्रेसल मशीनरी के पास वो जा सकता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता है। राइट टू एजुकेशन है, इसमें उसको उसके राइट्स के बारे में कस्टमर को बताया जाता है। राइट टू बी हर्ड, इन केस अगर उसके साथ कोई नुकसान होता है तो उसके पास हियरिंग पावर है कि उसकी बात को सुना जाए। नेक्स्ट है कंप्लेंट फाइलिंग पीरियड। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कस्टमर कंप्लेंट कितने दिनों के अंदर कर सकता है, तो बच्चे इसमें क्या है कि 2 इयर्स के अंदर अंदर जब भी आपके साथ ये नुकसान हुआ है आप 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेंट फाइल कीजिए। हाँ, कुछ केसेस में अवॉइड भी कर दिया जाता है इस 2 ईयर को, बट मोस्टली जो है ये 2 ईयर वाला ही फॉलो किया जाता है। और जो ये कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड है कि कंप्लेंट जो आपने की है उसका रिजल्ट कितने डिसीजन जो है वो कितने दिनों के अंदर देना चाहिए। अगर तो गुड्स की टेस्टिंग नहीं रिक्वायर्ड है तो 3 मंथ्स का डिस्पोजल पीरियड है, और अगर तो टेस्टिंग रिक्वायर्ड है तो 5 मंथ्स का डिस्पोजल पीरियड है। और ये जो पीरियड है ये तीनों ही कमीशन में सेम ही एप्लीकेबल है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चे जब आप वाइवा में जाएं या अपना फाइनल एग्जाम दें तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।